और देवता का दादे भूमि जी महाराज का थाने फेर सुना से पर पहली मारे साथी मदन कह रही है कि एक गौ माता की महिमा कर दो। और है भी सच्ची बात, क्योंकि वो जो आपा बैठा नहीं वो तो गौ माता को धाम ही है, क्योंकि गौ भक्त है मारे भतीजो, गौवा की बड़ी सेवा कर रहे है और गौवा को बड़ो पालन पोषण लालन पालन सब कर रहे है। तो फिर एक कवि दर्शायो है कि गौ माता की सेवा करने से कोई देवता बाकी कौन रहे, जितना सृष्टि का सब देवता है ना। एक बात ध्यान देके सुनने वाली है, भोजन करने से पहला आपा जब भोजन की थाली आई है तो भी मैं से पहल पोत की रोटी है जी उठाओ और यहाँ मन में ध्यान कर लो कि मेरो ठाकुर जी महाराज भोग लगा रही हो, ठाकुर जी के प्रसाद हो गयो, फिर वो सारो जो को भोजन है वो, और वो एक रोटी गौ माता के मुख में दे दो, फिर कोई देवता बाकी कौन रहे, सृष्टि का जितना भी देवता है सबके भोग लाग जावे है। तो भी गौ माता की महिमा एक कभी भजन में दर्शाई है, गौ माता के रोम रोम में देव बैठा है, बड़ी भाव सुंदर सुनियो। और आना सोचियो कि भी अपन तो गया की पशुआ की, गौ माता कोई पशुआ में नहीं है, अर्थ तो सुनी होगी। एक बार राजा दलीप स्वर्गलोक से आते टाइम में गौ माता सामने ही, और गौ माता ने नमस्कार नहीं करियो और बिने अनादर करके निकल आयो, नमस्कार नहीं करने की वजह से गौ माता रुष्ट होगी। तो बिंगा आगे कोई संतान नहीं हुई, नहीं संतान हुई तो फिर दुखी हो कि भी मेरो तो वंश ही खत्म हो गयो, मन कोई लारे मेरे पितरा ने पानी देवनियो भी नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी की योगशाला में जावे और गुरु वशिष्ठ जी कह रिया है कि नंदनी माँ है, इनकी सेवा करे तो आ तेरी सब इच्छा पूर्ण कर दे। और 12 वर्ष तक पगा उभानो राजा भी गौ ने चराई है वन में, और घरे आवता ही सुबह और शाम राजा और रानी दोनों आरती की थाली ले गए और गौ माता की आरती करता। 12 साल पूर्ण होया, भी दिन एक दिन बाकी रहो। अब मेरी गौ माता भी भक्त की परीक्षा ले रही है कि मेरे प्रति कितों की भाव है। तो हमेशा राजा को नियम हो कि जितने गौ माता चरती तो वो राजा बैठ तो नहीं, बिंगे एकदम कन्ने कन्ने आपको ठेक ठोडी दे खड़े रहे तो गौ न चराव तो। पर उन दिन बीच भूल हुई कि मैं 30 लाग रही है पानी पियूं और गौ माता चर रही है, थोड़ो सो पीठ फोड़ता ही एक सिंह गौ माता पर आक्रमण कर दियो भी टाइम में राजा जल्दी से वहां पर धनुष तुलीर मुंह तीर निकाले और धनुष पर चढ़ा भी इनमें मार दो, पर वो हाथी अठी रह गयो। और वो धनुष वालों हाथियां करे तो वो हाथी रह गयो, पग आगे उठा तो पग नहीं चाले, पूरा शरीर जवाब दे गयो भी टाइम में राजा वो इया हाथ करेड़ो और सिंह के आगे जाके पड़ गयो। बोली गौ माता ने छोड़ दे, बिने बा गौ माता जी पुकार रही है कि राजा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मन बचाओ, मेरो छोटो बच्चो है घरे और वो आतंगे दूध बिना डीडा आगे मर जाएगो, राजन मेरी रक्षा करो। तो फिर राजा सिंह के सामने आप बिछ गयो कि मेरी गौ माता ने छोड़ दे, तो मन खा ले तेरी भूख शांत हो जैसी। वो सिंह कह रही हो राजन तू कितो बड़ो मूर्ख है, एक गौ की खातर तू तो कितनी गौवा पाल सके, और एक गौ खातर तू मेरे सामने आगे मन कह रही अभी खा ले। वो के कुछ भी हुए चाहिए, मैं मेरे तन सौंप रही हूँ, अब मैं हार गयो, मैं विवश हूँ, मेरे से कोई बाण नहीं चल रहे, मैं तेरे से युद्ध कौन कर सकूं, पर तू गौ माता ने छोड़ दे मन खा ले। बीटे में नंदनी खुद प्रकट होगी और राजा ने बटे आशीर्वाद दे दियो कि राजा आज तेरी भक्ति पूर्ण हो गई है, जा आज 109वें महीने तेरे। और वो राजा रघु हुयो है और बिंगे कुल में आगे चल के मेरो राम जी आया है, वाह जो संपूर्ण सृष्टि को पालनहार, वो परम पिता परमात्मा, वो साक्षात ब्रह्म और नर रूप में आ जा पर एक भक्तां की ताकत है। भक्त को भाव है तो भगवान ने भी मनुष्य बनना पड़ जावे। भी गौ माता की महिमा है, सुन जो बड़ी सुंदर भाव से। बोलो गौ माता की।
कवि दर्शाए भजन में, अरे सेवा करो गौ माते की भारती के रे सभी नर नारी। सेवा करो नी गौ माते की भारत के सभी नर नारी। की भारत के जो सभी नर नारी, यदि सेवा करो गौ माते की भारत के रे सभी नर नारी। तेतीस कोटि देव सारा वास करे गौ अंदर। ध्यान देके सुनियो, शब्दा पर ध्यान दियो, बड़ी सुंदर बात। 33 कोटि देव सारा वास करे है गौ अंदर। नैना में बसे है शिव जी, शीश पर है सूर्य चंद्र। में बसे है शिव जी, शीश पर है सूर्य चंद्र। कानों में अश्वनी कुमार, सिंगा में बसे है इंद्र। कानों में अश्वनी कुमार, सिंगा में बसे है इंद्र। कानों में अश्वनी कुमार, सिंगा में बसे है इंद्र। कानों में अश्वनी कुमार, सिंगा में बसे है इंद्र। नाक पे विनायक बैठा, दांतों में है यमराज। कंठ कमल में विष्णु बसे, भक्तों का सुधारे काज। जिब्या पे सरस्वती मैया, सुर में जो मिलावे साजी। पे है शारदा माँ सूर्य में मिलावे साथ। जिब्या पे है शारदा, पर सूर्य में मिलावे साथ। ए ब्रह्मा जी के हाथ की, ब्रह्मा जी के हाथ की रति। एक छवि है अनोखी गाते की, वो छवि अनोखी गाते की, वो लगे सभी ने प्यारी। कोई लगे सभी में प्यारी। एक सेवा करो गौ माते की भारत के सभी नर नारी। यदि सेवा करो गौ माते की भारत के सभी नर नारी। भारत के सभी नर नारी जी, भारत के सभी नर नारी। भारत के सभी नर नारी। सेवा करो गौ माते की भारत के सभी नर नारी। बोलो गौ माता की। 33 कोटि देव सारा वास करे है गौ अंदर। रोम रोम में विराज रिया है। कौन कौन कटे बैठे है वो और सुन जो। गौ माता के सिंगा में तो बैठा है देवराज इंद्र, और शीश पर है सूर्य और चंद्रमा। काना में बैठा है अश्वनी कुमार, और नाक पर साक्षात भगवान गणेश बैठो है, आपने सब रिद्धि सिद्धि को दाता। और नैना में बस रिया है डोकरो भगवान शिव।
और कंठ कमल में विष्णु भगवान नारायण बैठा है और जिब्या पर विराज रही है माँ सरस्वती। कंठ कमल में विष्णु बैठा फेरे भक्तों का सुधारी काज। जिब्या पर है माँ सरस्वती जो सुर में मिला हुए साज है छवि अनोखी गात की जिको लगे सभी ने प्यारी। जब छोटी सी बाछड़ती या बछड़ियों दूध पीगे और वो आपको किलोल कर रही है सूंडिये चढ़ रही है तो भी टाइम में बीमार आदमी पड़ो है ना मानसी में वो भी पीड़ा ने भूल जावे अभी दृश्य न देखे वा वो आनंददायी दृश्य है बहुत गजब। और अभी तो एक मुखमंडल की शोभा बताई है और आगे सुन जो बड़ो सुंदर भाव से चारों पैर और उधर मैया का जटे कुण कुण बैठा है। आगे का दो दाया पैर जिस पे बैठे आगे का दो दाया पैर विंध्याचल गिरी का वास है। दाया पैर आगे का वो विंध्याचल गिरी का वास है। दाया पैर आगे का जा हिमालय का कहिए वास उस पे रहता हनुमान रामचंद्र जी का दास। गौ माता के हृदय अंदर ब्रह्मा जी करे निवास। गौ माता के हृदय में ब्रह्मा जी करे निवास। गौ माता के हृदय में ब्रह्मा जी करे निवास। गौ माता के हृदय अंदर ब्रह्मा जी करे निवास। बाया पैरे विंध्याचल गिरी का पास आगे का जो दाया पैर उस पे रहता मही रावण निस दिन करता शेर। पढ़ के इतिहास देखो जरा नहीं हार फेरी। पढ़ के इतिहास देखो जरा नहीं हार फेरी। पढ़ के इतिहास देखो जरा नहीं हार फेरी। ब्रह्मा जी के हाथ की जय ब्रह्मा जी के हाथ की रची हुई सृष्टि सारी रे। ब्रह्मा जी के हाथ की रची हुई सृष्टि सारी रची हुई सृष्टि सारी रची हुई सृष्टि सारी जी रची सृष्टि सारी रची हुई सृष्टि सारी। सेवा करो गौ मात की भारत के सभी नर नारी। तुम सेवा करो गौ मात की भारत के सभी नर नारी। भारत के सभी नर नारी। भारत के सभी नर नारी जी। भारत के सभी नर नारी। भारत के सभी नर नारी। सेवा करो गौ मात की भारत के सभी नर नारी। बोलो गौ माता की। विंध्याचल गिरी का वास आगे का जो दाया पैर उस पे रहता मही रावण निस दिन करता शेर। पढ़ के इतिहास देखो फिर जरा नहीं हार फेर। और बाया पैर आगे का जहाँ हिमालय का कहिए वास गौ माता को पैर है। हिमालय का कहिए वास उस पे रहता है हनुमान
श्री रामचंद्र जी का है वो दास और गौ माता के हृदय के अंदर साक्षात ब्रह्मा जी करे निवास। अब ब्रह्मा जी के हाथ की रची हुई सृष्टि सारी रे तुम सेवा करो गौ मात की भारत के सभी नर नारी। अब जो गौ माता के हृदय तक व्याख्यान कवि कर दियो है। अब आगे बता रही है कि गौ माता के ओदर में कौन कौन ऋषि और देव निवास कर रहे हैं वो भी सुन जो। पेट के माँ अग्नि देव पास में है वरुण कुबेरे। पेट के माँ अग्नि देव पास में है वरुण कुबेरे। उसी जगह ऋषि मुनि बैठे हैं चारों चेपेरे। विश्वामित्र वशिष्ठ नारद बीणा की लगावे टेरे। 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 गोमूत्र में गंगा देवी पापियों का करे उदारे। पीठ के माँ लक्ष्मी माता धन्य का भरती भंडार। पूछ के माँ नाग देव अपनी जो भरता फुंकारे। पूछ के माँ नाग देव अपनी जो भरे फुंकार। पूछ के माँ नाग देव अपनी जो भरता फुंकार। ये कथा बड़ी है पावनी। ये कथा बड़ी है पावनी सुनो मिट जाए दुख सारी। ये कथा बड़ी है पावनी सुनिया मिट जाए दुविधा सारी। 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 सेवा करो गौ मात की भारत के सभी नर नारी। तुम सेवा करो गौ मात की भारत के सभी नर नारी। बोलो गौ माता की। पेट में कौन बैठा है? अग्निदेव। और आसपास में एक साइड में तो वरुण देव भगवान बैठा है। जल बिना पाए एक मिनट नहीं रह सका। और दूसरी साइड में आपने तो है विश्व बैंक है नी। देवताओं का विश्व बैंक है कुबेर भगवान। जो देवताओं ने धन कुण देवे कुबेर जी। पेट के माँ है अग्नि देव, पास में है वरुण और कुबेर। उसी जगह पर ऋषि और मुनि बैठे हैं चारों चौफेर। अंगीरा पुलस्त्य पुले आदि। विश्वामित्र वशिष्ठ नारद बीणा की लगावे टेर। बीणंगी धुन पर नारायण रट रिया है देव ऋषि नारद। और सुनो लक्ष्मी माता की अपन सबने जरूरत रहे बा। लक्ष्मी माता कट रहे गौ माता के गोबर के मारे लक्ष्मी माता। कितो बड़ो बंगलो कोठी बनाने के बाद भी पंडित जी जब घर में आवे तो फिर के थोड़ो सुख गाय को गोबर ले गया हो है नी। पीठ के माँ है लक्ष्मी माता जो धन का भरती भंडार। और गौमूत्र में है गंगा देवी सो पापियों का करे उदार। वाह
क्यों भाई? गंगा जल का जब घरे मोटा मोटा टीन भरिया पड़िया है तो फिर के आवश्यकता है गौ माता को गौ मूत्र मंगाने की? घर में जो अगर आप कोई शुभ कार्य है यानी वंश बदियो है, सोने को सूरज उगियो है, नाम रखाने की खातर पंडित जी के सिपेली गौ मूत्र ले गया और बोरला के पूरे घर में छींटो क्या सी गौ मूत्र को। गंगा जल तो घणो ही नहीं। अगर दादो और जे कोई राम सरने होगा तो भी आखिरी दिन गौ मूत्र मंगावेगा घर में छींटो देने की खातर। भी सु पवित्र गंगा भी नहीं है, कह रही है गौ मूत्र में है गंगा देवी, सो पापियों का करे उद्धार। और सुनो, एक बार लक्ष्मी माता जी थोड़ा की गौ माता के बरोबर टप गया आंकड़ के पट खंगारो कर दियो के रुक तू तो मेरे गोबर में निवास करने वाली है, मेरू आंकड़ के जावे चरना में पड़गी कि क्षमा कर दो माँ। तो फिर एक बार यही गंगा जी भी आंकड़ के टप्यार गौ माता भी ने ललकार दी के नहीं नहीं तू मेरे मन दरकार इनकार करके आगे नहीं जा सके, तू तो मेरे मूत्र में निवास करने वाली है। आगे लिखियो है पूछ के माँ है नागदेव, वो अपनी भरता फुंकार संपूर्ण सृष्टि को भार धारण करनियो शीश पर वो शेष नाग जी गौ माता के पूछ में निवास कर रही है। तो फिर कभी एक और बड़ी उपमा सुंदर दी है कि ये कथा बड़ी है पावनी। पावनी किनके? जो भूल बस आज सो पहली जिता भी पाप होया एक बार सुनने मात्र से सारा पाप क्षय हो जावे। कथा बड़ी है पावनी, सुनो मिट जावे डूब जा सारी रे तुम सेवा करो गौ मात की भारत के सभी नर नारी। सुनो के भैया आज के बाद अगर गा नहीं पाव से तभी ने लाठियों कूटियो मत और डांडी डांगरी या बिने पशु माननो भी छोड़ दो। अपने लिए गौ माता है। थाने दूध को लालच वर कई बरिया दूध थोड़ो दे दिया थे तो डंडो लेके लाग जाओ नीरने मुड़के भूल बस हो गयो सो हो गयो। अब कदी ना करियो ऐसो काम। बोलो गौ माता की। आगे कभी महिमा लिखी है गौ माता की, सुन जो बड़ी सुंदर भाव सुन। गिरी का बास पीछे का जो दऊं पगे। अरे द्रोणाचल गिरी का बास पीछे का जो दऊं पगे। उस पे रहता धनवंतरी, उस पे रहता धनवंतरी जो औषधियों का भर के मग। देवताओं से परिपूर्ण गौ माता की रगे रगे। 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 गौ माता की नाभि अंदर बास करे माता धरणी। गौ माता की सेवा कर लो, गौ माता है संकट हरणी। शास्त्र वेद पुराणों में फिर गौ माता की महिमा वर्णी। शास्त्र वेद पुराणों में फिर गौ माता की महिमा वर्णी। शास्त्र वेद पुराणों में फिर गौ माता की महिमा वर्णी। गोसुत पे भोले नाथ की, गौसुत पे भोले नाथ की सदा सजी रहे असवारी। ओ सजी रहे असवारी की सदा सजी रहे असवारी रे। सदा सजी रहे असवारी तुमसे
माते की भारत के सभी नर नारी, तुम सेवा करो गौ माते की भारत के सभी नर नारी। भारत के सभी नर नारी जी, भारत के सभी नर नारी, भारत के रे सभी नर नारी, तुम सेवा करो गौ माते की भारत के रे सभी नर नारी। बोलो गौ माता की। द्रोणाचल गिरी का वास, वो द्रोणाचल गिरी जो लक्ष्मण जी के शक्ति लागी हनुमान जी उठा के ले गया आया, और परसों वह बूटियां ही जो हनुमान जी के सामने सब प्रकट हो गई, एक एक मुख से बयान करने लगी। एक बूटी कह रही है कि हनुमान अगर कुल जो टूट गई हड्डियां सब, पर मन्ने रगड़ गेर बिने एक टाइम प्याजो बिने है किसी पहले नाम से भी मजबूत कर दूं, जोड़ दूं। दूसरी बूटी बोल रही है कि हनुमान जी भी कान ध्यान नहीं दियो कि मार लो तो खटे टूटेड़ो कोनी। दूसरी बूटी बोल रही है कि हनुमान अगर तलवारा ना घाव लागे चमड़ी उधड़ भी गई है तो भी मने रगड़ गिर भी पर लेप कर दो बिने तुरंत हाथों हाथ में बिने है बीसे को विषो बना दो। हनुमान जी के बैठे रहो थारी जरूरत को नहीं। और सामने क्यों ही तीजोड़ी बूंटी आई और बा हनुमान जी ने कह रही हनुमान अगर कोई मने रगड़ गए और पिला देवे तो फिर 8 पोरसों अगर बिना प्राण पड़ियो तभी मैं प्राणा को संचार कर दियो। हनुमान जी के आओ आओ मार ना सके थारी जरूरत है। वाह तुरंत फिर वेदराज सुसेन रगड़ गिर बूटी पिलाई और लक्ष्मण बैठा हो गया। बोलो पवन सुत हनुमान की। वो ही पर्वत जो को मेरी गौ माता को पिछलो पैर है। द्रोणाचल गिरी का वास पीछे का जो दो पग उस पे रहता है धनवंतरी। और वेद बाद में जम्या है। सब पहला कौन हो? भगवान धनवंतरी। उस पे रहता धनवंतरी वो औषधियों का भर के मग। अरे देवताओं से परिपूर्ण है। कटी थी रूम और जगह खाली नहीं है। परिपूर्ण मेरी गौ माता की रग रग यानी नस नस में रोम रोम में नाड़ी नाड़ी में देव बैठा है। और सुनो आपा की पृथ्वी माता पर बैठा आ धरती माता गौ माता के नाभि में निवास कर रही है। गौ माता की नाभि अंदर वास करे है माता धरणी। अरे गौ माता की सेवा कर लो। एक तो बाकी की सेवा करने की जरूरत कौन रहे, सब सेवा सद जावे है। गौ माता की सेवा करो भाई। गौ माता है संकट हरणी। और आप भी बात की नहीं झूठी लागे तो गोपाल मुनि जी महाराज दावो ठोक दियो कि जो को असंभव है कि वो काम हो ही कोनी। उठता ही दिनगे पहली गौ माता के चरना में धो खा गिर बिंगे पूछ आपको शीश ने न्यार गिर गौ माता के कान में अर्जी लगा दो कि माँ मैं हार चुक्यो हूँ। वो काम तो नहीं करना पड़सी। मने बचा मैया मेरी नैया डूब रही है। वो काम नहीं हुआ तो मेरे कना जी यो ओ दाव ठोक दिया। गोपाल मणि जी महाराज जो गो धेनु मानस की रचना करी और गौ माता ने उच्च सिंहासन पर बैठाने की खातर पूरे विश्व में प्रचार कर रही है वो कि गौ माता ने राष्ट्रीय माता करवाऊंगा जब तक मैं सांस नहीं लूंगा, रुको नहीं। वाह ऐसा ऐसा गौ भक्त आज आपने बीच में है। बोलो गौ माता की। गौ माता के नाभि अंदर वास करे है माता धरणी। अरे गौ माता की सेवा करो भाई। गौ माता है सब प्रकार का संकट हरणी। शास्त्र वेद और पुराणों में गौ माता की महिमा वर्णी। आपने सनातन के मां 3 मुख्य आधार है। आपने सबसे बड़ा तो है वेद जो को भगवान के मुख से निकलेड़ा है लिखेड़ा है। और बिंगे बाद में है 18 पुराणा की रचना करी है वेद व्यास जी। और 6 शास्त्र है बांगी अलग अलग ऋषियां रचना करी है।
छह शास्त्र 18 पुराण और चारों वेद चीख चीख के पुकार रिया मेरी गौ माता की महिमा इतनी महान है। शास्त्र वेद पुराणों में गौ माता की महिमा वर्णी। अरे गो सुत पे भोलेनाथ की सदा सजी रहे असवारी डोकरे भगवान शंकर कने कार किसी है कंपनी की सदा नंदीश पर चढ़ो रहे नंदेश्वर भगवान। अभी आप भजन लिख रिया कई तुम्हारा क्या नंदेश्वर भजले नंदीश्वर असवार निरंजन नीको यानी मीठो प्यारो नीको